नमस्कार, मौसम तक चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। 13 जून को पूरे भारत में मौसम का कैसा रहेगा मिजाज, हम जानेंगे इस बुलेटिन में। नेशनल वेदर का बुलेटिन है। मॉनसून दहानू तक पहुंच चुका है। महाराष्ट्र में कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में पुणे तक मॉनसून का आगमन हो चुका है। और नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मॉनसून की अगर हम बात करें तो इस समय दहानू और पुणे से होकर बेंगलुरु कर्नाटक में ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं किया है मॉनसून ने। लंबे समय से कर्नाटक में दक्षिणी भागों से आगे नहीं बढ़ा है और बेंगलुरु के आसपास बना हुआ है। साथ ही साथ पुदुचेरी और इधर अगर हम पूर्वोत्तर में आएंगे तो सिलीगुड़ी के पास है, यानी बिल्कुल उत्तर पूर्वी बिहार के करीब बना हुआ है। और लंबे समय से मानसून में यहां पर प्रगति नहीं हुई है, जबकि पश्चिमी भागों पर मानसून आगे बढ़ा है। अनुमान यह है कि अगले 24 घंटों में संपूर्ण कर्नाटक को कवर कर लेगा और तमिलनाडु को कवर कर लेगा। साथ ही साथ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के कुछ इलाकों में मानसून का आगमन हो जाएगा। महाराष्ट्र के मध्य महाराष्ट्र, जो महाराष्ट्र का रीजन है, और मराठवाड़ा में भी प्रोग्रेस होने की संभावना है। सैटेलाइट तस्वीरें बता रही हैं कि सेंट्रल इंडिया और राजस्थान तक, गुजरात में, साथ ही साथ जो पश्चिमी घाट है यहां पर, बंगाल की खाड़ी सेंट्रल भागों में और पूर्वोत्तर राज्यों में कई जगहों पर काफी एक्टिव वेदर कंडीशन दिखाई दे रही है। तो आइए जानते हैं कहां पर हो सकती है अच्छी बारिश और कहां पर अभी गर्मी से पीछा नहीं छूटेगा। आइए जानते हैं कि बारिश की जो संभावनाएं हैं अगले 24 घंटों में, वो सबसे ज़्यादा पश्चिमी घाट पर हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं सैटेलाइट तस्वीर, जो मॉडल है, इस मॉडल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो महाराष्ट्र के कोंकण, गोवा के रीजन से लेकर गोवा और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में, खासतौर पर उत्तरी कर्नाटक के भागों में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा की गतिविधियां हो सकती हैं। और इसके अलावा केरल में भी बारिश होगी, लेकिन केरल में इंटेंसिटी अपेक्षाकृत कम रहेगी। अगर हम अरब सागर की सिचुएशन देखें तो जो मध्य भाग हैं, इसके पूर्वी और मध्य भाग, यहां पर आप देख सकते हैं कर्नाटक के तटों से लेकर महाराष्ट्र के तटों के बीच में मुंबई तक कई जगहों पर व्यापक वर्षा होने की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान दिखाई दे रही है। और अनुमान यह है कि गोवा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, मुंबई, पुणे और सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर व्यापक वर्षा हो सकती है। काफ़ी घने बादल कंसिस्टेंसी के साथ, यानी कि लगातार जो आसमान में बादल दिखाई देते हैं, जो बारिश के मौसम में होता है, वो कंडीशन आपको पहली बार यहां पर दिखाई देनी शुरू हो चुकी है। और अनुमान यह है कि 13 जून को भी ये कंडीशन यहां पर रहेगी। और उत्तरी मध्य महाराष्ट्र में नासिक, नंदुरबार, धुले, जलगांव में भी कई जगहों पर बारिश होगी। मराठवाड़ा में भी कई जगहों पर वर्षा के आसार हैं। साथ ही साथ विदर्भ रीजन में भी कई स्थानों पर वर्षा हो सकती है। इंटेंसिटी भले यहां पर बहुत ज्यादा नहीं रहेगी। लाइट टू मॉडरेट रेन होने की संभावना है। नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, अकोला, वर्धा, यवतमाल, सभी जगहों पर बादल दिखेंगे और बारिश भी हो सकती है। बात अगर हम छत्तीसगढ़ और ओडिशा की करें तो यहां पर कई स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। अंबिकापुर, रायपुर, जगदलपुर और सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव समेत सभी जगहों पर बारिश की संभावना है। ओडिशा में अधिकांश इलाकों में बारिश होने के आसार हैं, लेकिन अभी इंटेंसिटी आज थोड़ा ज़्यादा है। ओडिशा में आज कुछ इलाकों में ठीक ठाक बारिश हो सकती है। और कल की अगर हम बात करें तो कल फिलहाल बहुत भारी बारिश की संभावनाएं या आशंकाएं नहीं हैं, लेकिन हल्की से मध्यम बौछारें ओडिशा के किसी भी शहर पर गिर सकती हैं और बादल आने शुरू हो सकते हैं। और ये इंडिकेट है कि अब धीरे धीरे मॉनसून ओडिशा की तरफ भी बढ़ रहा है। तो ओडिशा के लोगों के लिए भी बड़ी अच्छी खबर है। जल्द ही, हालांकि डिले हो रहा है, लेकिन अब जल्द ही मॉनसून ओडिशा के कुछ भागों को कवर कर सकता है। तो बारिश की गतिविधियां यहां पर होने की संभावना है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो जबलपुर, मांडला, बालाघाट, उमरिया, सिंगरौली, ये वाला जो हिस्सा है दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश में कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर तेज वर्षा के आसार हैं। उत्तरी इलाकों में रीवा और खजुराहो, सागर, सतना, पन्ना और आसपास के इलाकों में फिलहाल लाइट रेन होने के आसार हैं। मध्य प्रदेश के अधिकांश इलाकों पर जो गर्मी का प्रकोप था, उससे निश्चित रूप से 13 जून को आपको राहत मिल सकती है। ग्वालियर में फिलहाल ड्राई वेदर दिख रहा है। भिंड, मुरैना, दतिया, गुना, टीकमगढ़ और आसपास के इलाकों में फिलहाल शुष्क मौसम नजर आ रहा है। लेकिन मेरा अनुमान ये है कि कंडीशन अगर हम कंसीडर करें, जो हवाओं की मॉडल चार्ट है उसके अकॉर्डिंग, गुजरात के ऊपर से, राजस्थान के ऊपर से होते हुए इस तरह से हवाएं आएंगी और इधर से आएंगी उत्तरी पश्चिमी हवाएं, जो गर्म और शुष्क होंगी, जबकि ये हवाएं आर्द्र होंगी। और इन हवाओं के प्रभाव से मध्य प्रदेश के ग्वालियर रीजन में भी कई जगहों पर बादल दिखेंगे और कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। इंटेंसिटी भले बहुत ज्यादा नहीं रहेगी, लेकिन बारिश जरूर होने की संभावना है। भोपाल और विदिशा से लेकर बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा में फिलहाल बहुत ज्यादा नहीं संभावना है, लेकिन बैतूल, भोपाल, विदिशा, उज्जैन, इंदौर, धार, रतलाम, खरगोन, मंदसौर, नीमच और आसपास के इलाकों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। गुजरात में बारिश की इंटेंसिटी कम हो जाएगी, लेकिन गुजरात के कुछ हिस्सों पर मानसून अगले 24 घंटों में दस्तक दे सकता है। अनुमान यह है कि सूरत में मानसून का आगमन हो सकता है। और ये जब मानसून आगे बढ़ेगा तो दहानू के अलावा जो उत्तरी कोंकण, गोवा का थोड़ा सा हिस्सा बचा हुआ है, उसको भी क्रॉस कर जाएगा।
और यहाँ पर अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर, सूरत और वलसाड़ या फिर साबरकांठा, बनासकांठा, मेहसाना, पाटन और आसपास के इलाके, इन सभी भागों में हल्की बौछारें गिरने की संभावना रहेगी। सौराष्ट्र में फिलहाल बारिश की गतिविधियां कम हो रही हैं, लेकिन 24 घंटों के बाद सौराष्ट्र में बारिश का स्पेल थोड़ा सा और बढ़ सकता है, स्प्रेड भी बारिश का बढ़ सकता है। कच्छ में भी थोड़े बहुत बादल रहेंगे और बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन अभी कच्छ के लोगों को फिलहाल राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। मध्य भारत के बाद दक्षिण भारत का रुख करते हैं। तेलंगाना और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, कर्नाटक के आंतरिक इलाकों और केरल, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर बादलों के मौजूद रहने के बीच में हल्की बौछारें गिरने के आसार हैं। और इसी दौरान मानसून जब आगे बढ़ेगा तो चेन्नई में भी मानसून की बारिश शुरू हो सकती है और पुदुचेरी में तो बारिश पहले से ही हो रही है। सेलम, मदुरई, वेल्लोर और कोयम्बटूर, इन सभी भागों में भी बारिश होने की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत के तमाम इलाकों में, चाहे वो असम हो, मेघालय हो या फिर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश, सभी जगहों पर बारिश की संभावना है। सिक्किम और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल में यानी सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी तक मानसून की उत्तरी सीमा बनी हुई है, नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मानसून एनएलएम। और ये इलाका जो होगा उप हिमालयी पश्चिम बंगाल का, असम और मेघालय का, इन भागों में कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। अरुणाचल में भी बारिश होगी, इंटेंसिटी यहां पर बहुत तीव्र नहीं रहेगी, लेकिन बारिश होने के आसार यहां पर जरूर है। गंगेय पश्चिम बंगाल और झारखंड, बिहार में बारिश का दायरा बढ़ेगा और अनुमान यह है कि झारखंड तथा बिहार और गंगेय पश्चिम बंगाल में कुछ स्थानों पर हल्की प्री मानसून वर्षा हो सकती है। अभी अनुमान यह है कि मानसून के यहां पर आगे बढ़ने में थोड़ा सा संदेह है, लेकिन क्योंकि उत्तर पश्चिमी दिशा से शुष्क और ठंडी हवाएं, शुष्क और गर्म हवाएं लगातार चल रही हैं जो मानसून की हवाओं को आगे बढ़ने से रोक रही हैं। इसी वजह से यहां पर मानसून डिले भी हो रहा है और अब तक मानसून का अनुमान था कि आगे बढ़ेगा। इधर उत्तर प्रदेश में पूरब से लेकर पश्चिम तक ड्राई वेदर रहेगा। ड्राई हॉट विंड्स नॉर्थ वेस्टर्ली डायरेक्शन से लगातार चलती रहेंगी और यहां पर बरेली हो, शाहजहांपुर हो, मेरठ, बागपत, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, आगरा, अलीगढ़, मथुरा, एटा, इटावा, हाथरस, मैनपुरी, साथ ही साथ झांसी, महोबा, चित्रकूट, कानपुर, लखनऊ और अयोध्या, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, भदोही, जौनपुर, प्रतापगढ़, इन सभी क्षेत्रों में शुष्क मौसम लगातार रहेगा। अगले 24 घंटों में जलाने वाली गर्मी यहाँ पर रहेगी। बारिश की उम्मीदें बहुत कम हैं, लेकिन जो मॉइस्चर अरब सागर से आ रहा है वो आगरा से प्रयागराज के बीच में कहीं पर भी वो बादल मूव कर सकते हैं और वाराणसी तक अनुमान ये है कि ये इसकी प्रोबेबिलिटी नहीं है। इसी वजह से इस मॉडल चार्ट में आप देख रहे हैं कि बारिश यहाँ पर कहीं भी नहीं है। लेकिन अगर हम कंसीडर करें उन हवाओं को जो पश्चिमी दिशा से आ रही हैं और इन हवाओं को जो दक्षिण पश्चिमी दिशा से आ रही हैं, तो ये दोनों हवाओं के मिलने के संयोग से यहाँ पर बादल बन सकते हैं। आगरा से लेकर कानपुर, लखनऊ और प्रयागराज, वाराणसी, जौनपुर, इन शहरों के बीच में कहीं पर भी धूल भरी आंधी और बादलों की गर्जना के साथ प्री मानसून जैसी गतिविधियां आपको देखने को मिल सकती हैं, जो अगर हुई दोपहर के बाद तो ये बड़ी राहत यहां पर दिला सकती हैं। और यही कंडीशन रहेगी हरियाणा, पंजाब, दिल्ली में। राजस्थान में फिलहाल कई जगहों पर वर्षा के संकेत हैं। यहां पर सवाई माधोपुर, कोटा, भीलवाड़ा, अजमेर और डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, जालौर, उदयपुर, माउंट आबू, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावनाएं हैं। जैसलमेर और बीकानेर, गंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़ और साथ ही साथ जयपुर, अलवर, भरतपुर, झुंझुनू, इन सभी क्षेत्रों में ड्राई वेदर रहेगा। लेकिन जिस तरह की कंडीशन आपने देखा कि मैंने उत्तर प्रदेश के लिए प्रेडिक्ट किया या अनुमान है मेरा, उसी तरह की कंडीशन आपको यहाँ पर पश्चिमी उत्तर पूर्वी राजस्थान में, हरियाणा में, पंजाब में और इंक्लूडिंग दिल्ली में, मैं रोज़ की बात कर रहा हूँ। आज भी मेरा अनुमान था कि थोड़े बहुत बादल इस तरह के यहाँ पर आ सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल दिखाई नहीं दिए हैं। लेकिन इसको हम रूल आउट नहीं सकते, हो सकता है कि शाम के समय कुछ बादल आ जाएं, मूवमेंट हो जाए इस तरह का, लेकिन क्लियर प्रेडिक्शन नहीं है। संभावनाएं बन सकती हैं, रूल आउट उसे नहीं किया जा सकता है। क्योंकि अगर मैं पूरी तरह से यहाँ पर प्रेडिक्ट करूँ या मेरा अनुमान यह है कि ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन जिस तरह की हवाओं की सिचुएशन है, ऐसे में अगर बारिश हो जाती है तो ये इसी संभावना के बारे में मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ किस तरह हो सकता है। उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख में आइसोलेटेड प्लेसेस पर लाइट रेन होने के आसार हैं और वो भी हायर रीचेस पर। निचले इलाकों में फिलहाल इन पर्वतीय क्षेत्रों में भी बारिश की संभावनाएं नहीं है। तो कुल मिलाकर देश के कई राज्यों में, कई शहरों में बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली हैं। मानसून भी प्रोग्रेस करने वाला है। उम्मीद रखिए कि जल्द ही बारिश होगी, गर्मी से लोगों को राहत मिलेगी और खेती का काम, किसानी का काम तेजी से आगे चल निकलेगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। मैं हमेशा अपडेट आपको करता हूं और करता रहूंगा। धन्यवाद।